सूरज जमीन पर बैठते हुए बोला, बस यार, आज यहीं पर कैंपिंग करते हैं। ट्रैकिंग करके वो काफी थक चुका था। यहाँ पे नहीं यार, कंपास के हिसाब से झरना बस यहीं कहीं आसपास होगा और थोड़ा आगे जाएंगे तो झरना जरूर आएगा। उसके किनारे ही टेंट्स लगाकर कैंपिंग करेंगे। अरे चल भाई, झरना बस पास में ही है। अबे मरिया लौट जा, वरना तुम्हें यहीं छोड़ जाएंगे। ठीक है यार। ऐसा कहते हुए सूरज उठा और जंगल में उन तीनों के पीछे चल पड़ा। सूरज, कल्पेश, स्वप्निल और विवेक चारों दोस्त अंजना हिल्स पर ट्रैकिंग और कैंपिंग करने आए थे। अंजना हिल्स एक बालाघाट माउंटेन रेंज में से एक हिल्स थी। काफी ऊंची होने के कारण और जंगली जानवर ना होने के कारण वहां पर काफी ट्रैकर्स आना पसंद करते थे। वो चारों इस हिल्स पर पहली बार आए थे। उन्होंने एक ट्रैकर से इस हिल और झरने के बारे में सुना था। उसकी टीम ने दोपहर में वो ट्रैकिंग की थी और वहां से चले गए थे। उन्होंने ही बताया था कि झरना काफी लाजवाब है, तो उन्हें वहां पर एक बार जरूर जाना चाहिए। ये सुनकर चारों ने झरने पर कैंपिंग करने का प्लान बनाया था। कुछ ही देर में वो झरने के पास पहुंचे। झरना काफी ऊंचा था। पर्वत से झरने का पानी जमीन के चट्टानों पर गिर रहा था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वहां किसी के बोलने की आवाज भी नहीं आ रही थी। झरना देखकर चारों खुश हो गए और उन्होंने झरने के पास ही जंगल में एक सुरक्षित जगह पर 4 टेंट्स लगाए और खाना खाकर टेंट के बाहर ही गप्पे लड़ाने लगे। रात के करीब 10 बज रहे थे। वो चारों झरने के पास पहुंचे। झरने के नीचे ही एक छोटा सा पॉन्ड बन चुका था, जहां पानी का बहाव कम था। पूर्णिमा की रात होने की वजह से नजारा काफी सुकून देने वाला था। उन चारों ने उस पॉन्ड में तैरने का मन बनाया और वो लोग पॉन्ड में कूद पड़े। वो चिल्लाकर मौज मस्ती करते हुए तैर रहे थे कि तभी विवेक पानी में डूबा और फिर ऊपर आया। किसी ने खींचा, किसी ने खींचा। क्या हुआ विवेक? विवेक ने अपने सामने देखा। सूरज, कल्पेश और स्वप्निल उसके सामने ही तैर रहे थे। इसका मतलब उनमें से किसी ने भी उसे पानी के नीचे नहीं खींचा था। मुझे अभी किसी ने पानी के नीचे खींचा। क्या? हम तीनों तो तुम्हारे आसपास भी नहीं थे। तुम मजाक कर रहा है क्या? और नहीं तो क्या, इसने खुद ही डूबने की एक्टिंग की। नहीं, सच में मुझे किसी। ये देखकर बाकी तीनों भी घबरा गए। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? बाकी तीनों भी चिल्लाते हुए पूछने लगे, लेकिन विवेक तैरते हुए किनारे की ओर जाने लगा। किसी ने मेरे पैर को काटा, जल्दी से पानी से बाहर निकालो। ये सुन बाकी तीनों घबराए और वो भी तैरते हुए किनारे पर पहुंचे। तब तक विवेक किनारे पर अपना एक पैर फैलाकर बैठ गया था। उसने अपने पैर को देखा और चिल्ला उठा, ये मुझे किसने काटा? उसके पैर पर घुटनों के ऊपर से काफी खून बह रहा था। स्वप्निल, सूरज और कल्पेश उस जख्म को देखकर घबरा गए। ये तो किसी इंसान के काटने के निशान लग रहे हैं। ये देखो, दांत के निशान बिल्कुल इंसान की तरह हैं। हाँ बिल्कुल, विवेक दर्द से करा रहा था। कल्पेश, इसे उठाओ, हमें इसे फर्स्ट एड देना होगा। और दोनों ने उसके कंधे को पकड़कर उसे उठा लिया। लेकिन तभी उन्हें पीछे से तालाब में किसी के छलांग लगाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो तालाब में सूरज खुल गया था और वो तैरकर तालाब की दूसरी ओर जा रहा था। सूरज, ये किधर जा रहा है तू? सूरज पानी में ठहर गया। मुझे वो बुला रहा है, मुझे जाना होगा। सूरज ने ऊंची आवाज में जवाब दिया और फिर मुड़कर तालाब की दूसरी ओर जाने लगा। इससे कौन बुला रहा है? पता नहीं किसकी बात कर रहा है, शायद हमें डराने की कोशिश कर रहा है। सूरज तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंच गया और भागते हुए जंगल में गया। भाई वापस आजा, ये मजाक करने का समय नहीं है। लेकिन सूरज वापस नहीं लौटा। शायद उसे कोई चीज अपने पीछे बुला रही थी। कुछ देर आवाज लगाने के बाद भी सूरज लौटा नहीं। इन तीनों को उसकी चिंता सता रही थी। लेकिन फिर वो अपने कैंप में लौट आए और जैसे ही वो वहां पहुंचे, सामने का नजारा देखकर वो उलझन में पड़ गए। उनके टेंट खुले पड़े थे और सामान टेंट के बाहर बिखरा पड़ा था। उनके खाने के पैकेट जमीन पर खाली पड़े थे। ये सब किसने किया? लेकिन तभी उन्हें किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज सूरज के टेंट के पीछे से आ रही थी। वो तीनों काफी डर गए। वो सोच में पड़ गए कि इस वीरान डरावने जंगल में लड़की रात में कैसे आ सकती है। वो तीनों आवाज की तरफ गए। जब वो टेंट के पीछे पहुंचे तो वहां उन्हें एक लड़की जमीन पर बैठी दिखाई दी, जो बहुत कमजोर थी। उसकी सिर्फ पीठ ही दिख रही थी। इसके अलावा खाने के खाली पैकेट्स पड़े थे। कल्पेश आगे बढ़ा और उसने पूछा, कौन हो तुम और
रो क्यों रही हो? तभी वो लड़की पीछे मुड़ी। वो काफी कमजोर थी। उसके गाल पिचके हुए थे और आंखों के चारों तरफ काले घेरे थे, बाल बिखरे हुए थे। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। कल्पेश जमीन पर गिर गया और उस लड़की ने उसके पैरों को काटना शुरू कर दिया। कल्पेश चीखने लगा। स्वप्नील और विवेक काफी डर गए थे। स्वप्नील उस लड़की के बाल पकड़कर उसे खींचने लगा, लेकिन वो लड़की कल्पेश का पैर नहीं छोड़ रही थी। तब कल्पेश अपने टेंट में भागा और कैंपिंग एक्स लेकर आया। उसने वो सीधा उस लड़की के सर पर मार दिया। एक्स उसके सर में फंस गई, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसने कल्पेश के पैर का मांस काटा और स्वप्नील की तरफ गुस्से में देखा। ये लड़की इंसान नहीं है, भागो! और वो डर के मारे तालाब की तरफ भाग गया। उस औरत ने अपने सिर में फंसी कुल्हाड़ी निकाली और उससे कल्पेश के मुंह पर बार बार वार करने लगी। कल्पेश ने उसी जगह पर अपना दम तोड़ दिया। विवेक काफी सदमे में था और ये सब होते हुए देख रहा था। तभी स्वप्नील ने उसे पीछे से आवाज लगाई, विवेक भाग! ये सुन विवेक होश में आया और वहां से तालाब की तरफ भागने लगा। वो लड़की भी जानवर की तरह चार पैरों पर उसका पीछा किया। स्वप्नील तैरते हुए तालाब के दूसरे किनारे पहुंच गया था। इससे पहले कि विवेक तालाब में छलांग लगाता, पीछे से कुल्हाड़ी उड़ते हुए आई और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई और उसका धड़ फिर पानी में गिर गया। ये देख स्वप्नील चीखा। स्वप्नील समझ गया कि अगर वो अब नहीं भागा तो वो शैतान लड़की उसे भी मार डालेगी। वो जंगल में भागने लगा, लेकिन तभी आगे ढलान आ गई और उस ढलान से गिरते हुए उसका सिर एक पेड़ के तने से टकराया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उठो उठो भाई, जल्दी यहाँ से भागो भाई, वो बस यहाँ पर आती ही होगी। उस तरफ भागो, कुछ ही दूर पर रास्ता है, किसी से लिफ्ट ले लो। तभी स्वप्नील की नजर ढलान के ऊपर गई और वहां वो लड़की खड़ी थी। भागो, वो आ गई! और फिर स्वप्नील अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लड़के की बताई हुई दिशा की ओर भागने लगा। वो लड़की गुस्से से उस लड़के की तरफ भागी। दूसरी तरफ स्वप्नील रास्ते पर पहुंच गया। रास्ते के किनारे ही उसे सूरज खड़ा दिखाई दिया। वो उसे आवाज देते हुए उसके पास पहुंचा और जैसे ही उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, सूरज होश में आ गया। मैं यहाँ कैसे पहुंच गया? मुझे बस इतना याद है कि तालाब की दूसरी तरफ मैंने एक नौजवान लड़के को देखा था। वो मुझे अपनी तरफ बुला रहा था और फिर मुझे आगे का कुछ भी याद नहीं। कल्पेश और विवेक कहाँ हैं? वो मारे गए। ऐसा कहते हुए वो रोने लगा। तभी उन्हें दूसरी ओर से एक ट्रक उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उन दोनों ने ट्रक से लिफ्ट मांगी और ट्रक में बैठकर वहां से चले गए। जब सूरज और स्वप्निल ने उस हिल के बारे में सारी खबर निकाली तो उन्हें पता चला कि उस हिल पर कुछ 2 साल पहले एक लड़के की मौत हो गई थी। उसका पति उसे ट्रैकिंग के लिए उस हिल पर ले गया और उसने अपनी ही बीवी को एक पेड़ से बांध दिया और घर लौटाया। 8-10 दिनों तक वो लड़की उसी हिल पर पेड़ से बंधी हुई हालत में रही और भूख प्यास से तड़प कर मर गई।